आज शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती पर जेडीयू ने कार्यक्रम को रखा है और इससे ठीक अलग उपेंद्र कुशवाहा ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार और लालू यादव के ऊपर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 35 सालों में सिर्फ शोषण हुआ है। और कुशवाहा ने एक बार फिर से कहा कि नीतीश जी बताएं कि आरजेडी के साथ उनकी क्या डील हुई है। अति पिछड़ा समाज आशंकित है और इससे पहले जेडीयू ने साफ कर दिया था कि अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग जयंती मनाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उस समय जो शोषण की बात जगदेव बाबू करते थे, 10% लोगों के बारे में कहते थे कि शोषक लोग हैं। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं। आज बदल गए हैं। जगदेव बाबू के बाद शासन आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का और उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई है? सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है। इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है। सत्ता सिमट कर रह गई है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बगावत पर उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी को भी अधिकार है कि अपना कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। आपको याद दिला दें कि इससे ठीक पहले जेडीयू में ये कहा गया था कि कार्यक्रम अलग नहीं किया जाएगा उनके जन्मदिवस के अवसर पर, और लेकिन यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, कार्यक्रम करने के लिए कोई बात नहीं, कौन आदमी क्या काम कर रहे हैं इस पर हम लोग नहीं जाने की जरूरत है। आज हम लोग जयंती मना रहे हैं और देख रहे हैं कि पार्टी के तमाम लोग, कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। हर चेहरा आप लोगों ने देखा, कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो कि यहाँ नहीं उपस्थित थे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जेडीयू की तरफ से ये बातें सामने आ रही थी कि जो भी जेडीयू कार्यक्रम करेगी उसमें सभी लोग शामिल होंगे, लेकिन अलग से कोई भी कार्यक्रम नहीं करेगा और जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यक्रम किया और अब उमेश कुशवाहा कह रहे कि नहीं, अधिकार सबको है, हर कोई अपना कार्यक्रम कर सकता है। अचानक इतनी बड़ी पलटी कैसे मार ली उमेश कुशवाहा ने? देखिए, जरूर बहुत ही दिलचस्प तस्वीर निकलकर सियासत की आ रही है। कल तक उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि जो उनका स्टैंड है वो कार्यक्रम करेंगे और वो कार्यक्रम करने का अधिकार रखते हैं, तो उन्होंने कार्यक्रम किया। लेकिन ठीक उमेश कुशवाहा की बात करें तो उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी पार्टी लाइन से अलग हटकर कार्यक्रम करेगा उस पर एक्शन होगा, और आज सीधे उनके सुर बदल गए। तो इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार ने मैसेज दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है वो जा सकते हैं, जेडीयू नहीं रोकेगी, जितनी जल्दी हो वो चले जाए, तो स्वाभाविक तौर पर एक मैसेज नीतीश कुमार ने दे दिया था। तो शायद पार्टी ये नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर बाहर जाते हैं तो उसका कोई भी, जो कह सकते हैं कि जो सिरा है वो अपने हाथ में रखे। पार्टी ये चाहती है कि जो भी हो, उपेंद्र कुशवाहा अगर जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं, वो खुद चले जाएं, स्वेच्छा से चले जाएं, कोई जिम्मा पार्टी के ऊपर ना आए। और यही वजह है कि पार्टी कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, वोट बैंक का मामला हो जाता है और वोट बैंक को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। और यही वजह है कि वोट बैंक को बचाने के लिए ही जेडीयू कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और सीधा एक्शन लेने से बच रही है। मैंने सवाल किया था कि क्या एक्शन होगा, उन्होंने अलग पार्टी से अलग हटकर कार्यक्रम किया है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि नहीं, अभी कोई एक्शन नहीं होगा, सबको अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, कर सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर यह पूरा मामला जो है वोट बैंक का है, कुशवाहा वोट बैंक का है, और स्वाभाविक तौर पर 5 से 6% कुशवाहा वोट बैंक है। और जेडीयू ये चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा के बहाने नाराज नहीं किया जाए कुशवाहा वोट बैंक को, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक अगर नाराज हो जाता है तो लवकुश समीकरण जो है ना वो बिगड़ जाएगा। और आज जो कार्यक्रम किया गया था जेडीयू में, कुशवाहा समाज के तमाम नेताओं को इकट्ठा किया था जेडीयू ने, जो भी पुराने विधायक थे, पुराने मंत्री थे, उनको बुलाया गया था। तो स्वाभाविक तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश थी कि कुशवाहा समाज उनके साथ है, इसलिए कोई गलत मैसेज न जाए। उपेंद्र कुशवाहा अलग हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन जेडीयू ये चाहती है कि कुशवाहा वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहे उनके पास। और यही वजह है कि कोई भी सीधा एक्शन, अब फिलहाल ये लग रहा है कि कोई भी सीधा एक्शन नहीं होगा। जो भी एक्शन
एक्शन लेना है वो उपेंद्र कुशवाहा को लेना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा खुद स्वेच्छा से चले जाएं, ये कोशिश होगी। उनका मूड लगता है कि वो कोई भी एक्शन अभी लेना चाहते हैं, क्योंकि लगातार प्रेस वार्ता करते हैं, नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं और फिर बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या जेडीयू मूड में है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के एक्शन लेने में, या फिर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा मूड में है कि हम एक्शन ले लेंगे? कमोबेश देखेंगे, आप देखेंगे कि दोनों परिस्थिति लगभग एक तरह से है। जेडीयू भी नहीं चाहती है कोई एक्शन लेना और उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहते हैं कि वो कोई एक्शन ले। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे आप निकालिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा हिस्सा है, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से आगे कुछ एक्शन लूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो जेडीयू छोड़ेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर दोनों तरफ एक ही कमोबेश परिस्थिति, और मुझे लगता है कि जब तक चुनाव नजदीक नहीं आते हैं ना, यही कमोबेश परिस्थिति देखने को मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहेंगे, नीतीश कुमार की पोल खोलते रहेंगे और जेडीयू बार बार यही मैसेज देने की कोशिश करेगी कुशवाहा समाज में कि हमने उपेंद्र कुशवाहा की बलि नहीं ली है, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद स्वेच्छा से अपनी बलि दी है। तो ये जो है ना, ये लड़ाई अभी चलेगी अभी। जी जी जी, हम आपसे लगातार इस मामले में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपने सुना आशुतोष, संवाददाता आशुतोष इस मामले में जानकारी दे रहे थे, बोल रहे थे दोनों ही अभी मूड में नहीं है, ना तो उपेंद्र कुशवाहा और ना ही जेडीयू।